तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। उन सारी अपडेट्स को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक इंपॉर्टेंट चैनल जो कि कह सकते हैं व्हाट्सएप चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे क्योंकि मार्केट के बारे में जो भी अपडेट्स है हम सारी की सारी दोस्तों इसी चैनल पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जितनी भी न्यूज़ है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, सारी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। लगातार चीज़ें अपडेट करते हैं, साथ साथ दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स भी जो भी आएंगे उसको भी हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें इन्फॉर्म के रूप में इसमें मेंशन करते हैं। तो ज़रूर इसको फॉलो करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और वो ऐप भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा बहुत सारे अपडेट्स जो कि मार्केट में कौन से स्टॉक्स को कब बाय करना है, किस लेवल के साथ चलना है, लेकिन सारी अपडेट्स दोस्तों वहाँ पे मिलती रहेगी जो कि वीडियो के माध्यम से होगी। तो ज़रूर जाइए, लॉग इन करें उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एंड प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, क्योंकि आने वाले दिन को लेकर सारी प्लानिंग हम एक दिन पहले ही करते हैं उस वीडियो के माध्यम से। तो दोनों ही चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऐप, इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे। तो जरूर जाइए एंड चीज़ों को फॉलो करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। अभी आप देख सकते हैं डो जोन, तो यूएस मार्केट, तो यहाँ अगर देखें तो यूएस मार्केट में शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन मूवमेंट देख सकते हैं 83 पॉइंट्स की, ठीक ठाक है, गैप अप ओपनिंग हुई है, मगर अभी आप देख सकते हैं चीज़ें एक साइडवेज पैटर्न के तौर पे देखने को मिली है। तो यूएस मार्केट पे भी हम नजर रखेंगे, लगातार चीज़ें कैसे चलती हैं इसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। आगे चीज़ों को देखें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये भी है साथ में, क्योंकि दोस्तों फेड की तरफ से जो भी चीज़ें हुई हैं, फिलहाल इस बार तो रेट कट्स को लेके कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कह सकते हैं महीनों में जब भी फेड की मीटिंग होगी तो सिग्नल तो ज़रूर है इनकी तरफ से कि रेट कट्स होंगे, लेकिन इसी साल की बात करें तो कब होंगे ये अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें अपडेट नहीं है। क्योंकि रही बात दोस्तों, फेड को भी यही लगता है, मिस्टर पॉल जी को यही लगता है कि ये सिनेरियो देखना ज़रूरी है कि बाजार में चीज़ें कैसी चेंज होती है। जब तक वो रेट कट्स को लेके अगर हम चीज़ें की बात करें, डिसाइड अगर करना है तो उससे पहले टैरिफ्स के कंसर्न पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। तो टैरिफ्स की कंसर्न पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी फेड को भी, एंड एफओएमसी मीटिंग के दौरान आने वाले समय में इन चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस भी रखा जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ऑब्जर्व करेंगे जो कि यूएस की तरफ से हो रही है। फिलहाल वहाँ पे कितनी ज़्यादा रिकवरी होंगी या फिर गिरावटें होंगी ये तो दोस्तों आने वाले कह सकते हैं नंबर्स में हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए फिलहाल तो वेट एंड वॉच एंड देखते हैं बाजार कैसे मूव करता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि प्लानिंग इंडियन मार्केट की किस तरह से होगी। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों रिसेंटली जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कंडक्ट हुई थी, उस मीटिंग में हमने देखा कि देख सकते हैं कि रेट कट्स हुए हैं एंड 50 बेसिस पॉइंट को लेके, ये जून की अगर हम बात करें। रही बात, ये भी सिग्नल दिया गया है कि आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग में ये देखना है कि आगे आने वाले टाइम में कितने रेट कट्स और होंगे, क्योंकि फिलहाल का जो रेट कट्स हुआ है उसके को लेके अगर देखें तो मार्केट को एक सपोर्ट मिला है, इसलिए कहेंगे मार्केट थोड़ा स्टेबल भी नजर आ रहा है। अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट थोड़ा और अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑन गोइंग सिचुएशन जो चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल को लेके, ये कहीं ना कहीं मार्केट को अनस्टेबल कर सकता था। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों अनस्टेबल कर सकता था, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों, देख सकते हैं अगर हम लास्ट डेटा को कवर करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लगातार जो मार्केट में स्ट्रेंथ मिलती है वो एफआईएस और डीएस की तरफ से ही मिलती है, लेकिन मेन जो कंसर्न पॉइंट होता है वो एफआईएस का होता है। तो जब तक एफआईएस बाइंग शुरू नहीं करेगी तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल अगर देखें तो रेट कट्स के बाद थोड़ी बहुत बाजार में मजबूती हमें देखने को मिली है। आज के दिन का भी अगर डेटा देखें जो कि हमने लास्ट कवर किया था, जो कि ऑलमोस्ट एफआईएस से बाइंग के रूप में लगभग 9,000 करोड़ के करीब की है, 8 से लेकर 9,000 करोड़ के करीब की, बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है। और लगातार ये चीज़ें दिखाता है कि एफआईएस का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में है, क्योंकि दोस्तों रेट कट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हुई है और संभव पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए हैं जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए भी। तो ये कंसर्न पॉइंट था जिसकी वजह से सारी चीज़ें कंडक्ट हुई है। अब रही बात दोस्तों यूएस मार्केट, तो जैसे अगर हम बात करें इंडिया में टीसीएस जो है वो कंपनी लीड करती है आईटी सेक्टर्स को इंडियन मार्केट के हिसाब से। वैसे अगर बात करें तो दोस्तों एसेंचर जो कि अगर यूएस मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पे इन चीज़ों को लीड करती है। आईटी सेक्टर्स भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है। एसेंचर के क्वार्टर 3 के नंबर की बात करें तो देख सकते हैं राइज हुआ है 8% के करीब देखने को मिल रहा है, 17.7 बिलियन। एंड अगर हम बात करें तो ग्रोथ गाइडेंस भी हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ पे चीज़ों को देखें दोस्तों, रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है और इसके साथ पूरी अगर डिटेलिंग करें तो हमें देखने को मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे लोकल करेंसी को लेकर भी देखें तो वहाँ भी लगभग 7% का डेवलपमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अर्निंग रिलीज जो कि किया गया है। एंड अगर इस 8% की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा होगा बहुत कम है 8%, लेकिन दोस्तों ये बड़ी इतनी जायंट कंपनी है ना, तो इनके लिए 8% भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनीज होती है यूजुअली इतना ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा होता है। रीजन अगर देखें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं न्यू बुकिंग्स जो क्वार्टर में स्टैंड करता है वो लगभग 19.7 बिलियन डॉलर के करीब है। हालांकि अगर देखें तो डाउन है 6% अगर यूएस डॉलर के हिसाब से देखें, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो मार्जिन में लगभग कह सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन जो है लगभग 16.8 के करीब हमें देखने को मिल रहा है, विच इज 80 बेसिस पॉइंट ऑफ 40 पॉइंट्स कंपेयर टू एडजस्टमेंट मार्जिन रेशियो, जो कि अगर हम देखें इसको कंपेयर करते हैं मार्जिन से तो वो डेवलपमेंट ग्रुप में 16% के करीब देखने को मिलेगा। डाइल्यूट अर्निंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखेगा लगभग 3.49% जो कि 15% के करीब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ साथ दोस्तों अगर पूरी तरीके से देखें तो फुल ईयर 2025 द ईरान हेडक्वार्टर फर्म नाउ एक्सपेक्ट revenue growth of 6 to 7% in the local currency while the foreign exchange impact will be expected to positive 0.2%। तो ये भी एक मैटर रखता है कंपनी के नंबर्स को लेके। और एसेंचर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मार्जिन जो है द कंपनी एक्सपेक्टेड एन ओपनिंग मार्जिन ऑफ 15.6% एंड एक्सपेंशन ऑफ 10 बेसिस पॉइंट ओवर द एडजस्टमेंट मार्जिन। तो ये सारे कंसर्न पॉइंट है, ये लगातार डेटा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ें पॉजिटिव वे में है, इंपैक्ट पड़ेगा बेहतर तरीके से। लेकिन देखना यह है कि इंडियन मार्केट पे इसका असर क्या पड़ेगा वो समझ में आएगा मंडे के दिन, क्योंकि मार्केट इन 2 दिनों में बंद रहेगा, शनिवार और रविवार। तो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस जो भी होंगे हम डिस्कस कर लेंगे इन 2 दिनों के अंदर में क्या डेवलपमेंट होती है, बैक द मार्केट में क्या चीज़ें चलती हैं उसको भी कैलकुलेट करेंगे एंड सारी चीज़ें आपके सामने हम जरूर रखेंगे। अब दोस्तों अगर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली इस सेगमेंट को लेके है। अब ये कौन सा सेगमेंट है तो दोस्तों न्यूज़ समझ में आ गया होगा, तो फिर भी अगर हम बात कर लें एक डिटेलिंग के तौर पे तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिकली क्या है, इंडियन हाईटेक एम्बिशंस गेट अ बूस्ट फ्रॉम एप्पल एंड यूएस टैरिफ। अब अगर प्रॉपर रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो जैसा आप सभी जानते हैं किस तरीके से कंसर्न क्रिएट हुआ था पहले एप्पल एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में, जो कि एक तरीके से हिदायतें दी गई थी एप्पल कंपनी को कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है यूएस में सेटअप करें। लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों यूएस का लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें फिलहाल अपनी ऑन गोइंग सिचुएशन के साथ एप्पल के साथ चीज़ों को डिस्कस करें तो दोस्तों बेसिकली हमें देखने को ये मिलेगा कि एप्पल के जो फ़ोन अभी के जो रेट्स हैं ना, अगर वो सेटअप कर लेता है यूएस में तो एप्पल के फ़ोन से उसके डिवाइसेस जो भी हैं उनके जो रेट है यहाँ से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं जितने भी लेबर कॉस्ट है उसकी वजह से। अगर सरकार की तरफ से यूएस की तरफ से भी अगर छूट मिल भी जाती है टैक्सेस में भी या किसी तरीके से भी, तब भी उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो कह सकते हैं इंक्रीज कर जाएगा उसका प्राइस। तो ये कंसर्न पॉइंट था रहा एप्पल की तरफ से जो बताया गया था। इसी बीच में दोस्तों ये भी बताया गया था कि यूएस की तरफ से ट्रंप की तरफ से ये बोला गया था कि एप्पल पे बहुत भारी टैक्स लगाया जाएगा यूएस की तरफ से, अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो। लेकिन फिर भी कहूँगा अगर टैक्स लगा भी देते फिर भी इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये कहीं गुना सस्ता मिलेगा। तो कहने का मतलब प्राइस डिफरेंस की बातें हैं। तो यहाँ देखें तो दोस्तों अब जिस तरह से इशू क्रिएट हुए हैं चाइना में, आप सभी जानते हैं चाहे वो कोविड की बात कर लें या फिर उसके बाद की बात कर लें, तो हर बड़ी बड़ी कंपनी जो है इंटरनेशनल पे जो बिजनेस करती है वो चाहती है चाइना से दूर भागना या फिर वहाँ से सेटअप्स को वाइंड अप करके कह सकते हैं नियरेस्ट कंट्री जो कि अफोर्डेबल है वहाँ पे सेटअप करना चाहती है, जो कि स्टेबल कंट्री है या फिर लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों विद न्यू एप्पल अनाउंसिंग इट्स टू बिल्ड ऑल यूएस बॉन्ड स्मार्टफोन इन इंडिया। आप देख सकते हैं जितने भी यूएस से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ पे हमें इंडिया में सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगे, स्पेशली स्मार्टफोन, और ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है एप्पल को। एंड यूएस टैरिफ पोटेंशियली हैंडलिंग इज कम्पिटिटिव एडवांटेज। चाहे दोस्तों अगर लगा भी दिया जाए टैरिफ तब भी यूएस की तरफ से एप्पल्स के जो फ़ोन है वो फिर भी सस्ते ही पड़ेंगे। तो ये कंसर्न पॉइंट हमें बाजार में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अच्छा खासा बूस्टअप मिलेगा। और ये रिपोर्ट्स मैं आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों इसका इफेक्ट पड़ेगा इन जैसी कंपनीज पे, चाहे वो दोस्तों डिक्सन हो जाए, चाहे दोस्तों कैंस टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एप्पल को लेकर बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसको देखा देखी और भी कंपनियां इंडियन मार्केट में एंट्री लेगी, इंडियन में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को लेके। हालांकि हम कह रहे हैं कि इसमें ध्यान दें,
इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को लेके, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल जो चीज़ें आप सोच रहे हैं बिल्कुल रॉकेट, आज लगा पैसा कल डबल, तो ये नहीं होगा। अभी थोड़ा समय देंगे तो ये चीज़ें कंडक्ट होंगी ज़रूर। तो खास करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते पोजीशंस पे ध्यान रखें, इसको स्टडी करें प्रॉपर डिटेलिंग तौर पे, उसके बाद ही आगे की रणनीति को तय करें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों वीबीएल, तो वीबीएल को लेके भी देखें तो काफ़ी दिनों से एक नेगेटिविटी चल रही है वीबीएल को लेके। तो देखें आज के दिन लगभग 2.5% ज़रूर है, मगर अगर 6 महीने का डेटा भी अगर देखें तो आपको गिरावट दिखेगी। इवन साल भर का भी डेटा देखें तो भी 28% की गिरावट। तो दोस्तों स्टॉक की जब भी हम बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी स्टॉक एक दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने परफॉर्म नहीं करता है। और अगर वीबीएल जैसे स्टॉक की अगर बात करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, हालांकि 5 साल का रिकॉर्ड देखें तब भी 607%, मतलब अगर 5 साल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो हर साल आपको 100% का गेन तो मिल ही रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि 6 महीना, साल या 1.5 साल नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ जब चल रहा है तो बिल्कुल रॉकेट। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। हालांकि ये कंपनी जो है बोनस देने के मामले में माहिर है, उसके माध्यम से भी इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो कोई डिक्लाइन वाली बात नहीं है। कोई भी अगर चीज़ें नेगेटिव के रूप में आपको देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तो कोई ऐसा सच ना सोचे। यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों देख सकते हैं गोल्डमैन सच के द्वारा भी बताया गया है 22% अपसाइड वरुण ब्रेविस की बात करें, और इतना कहूँगा समय लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाजार का अभी जो फोकस है वो कहीं और है, इस वजह से तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छी पोजीशन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं डिपॉजिट से जुड़े हुए स्टॉक्स, एंजल वन की बात करें, सीडीएस की बात करें तो उस पर भी नजर रखें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें। और बहुत जल्द दोस्तों हम बात करें तो एनएसडीएल भी मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तो वो भी इससे रिलेट करते हुए स्टॉक है, तो उसके लिए भी तैयारी रखें। डिटेल्स को हम कवर करेंगे जब भी चीज़ें फाइलिंग होगी, प्रॉपर मार्केट में आईपीओ को लेकर बातें होंगी, उस वक्त सारी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो फिलहाल उस दिन का इंतजार करें, उसके बाद आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है वो हम डिक्लेयर कर लेंगे या फिर डिसाइड कर लेंगे। जो भी चीज़ें होंगी डिटेल के साथ, प्रॉपर डेटा के साथ, उसके बाद आगे की रणनीति को हम तय भी करेंगे। तो फिलहाल एंजल पे ध्यान दें, सीडीएस पे ध्यान दें, इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उस पर नज़र जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड इतना जरूर कहूँगा बिल्कुल ना भूले 2 चीज़ें जो हमने बात करी हैं, एक है व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ दोस्तों कह सकते हैं हमारा ऐप, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत बेनिफिशियल आपके लिए, ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें और अपडेट रखें अपने आप को, ताकि मार्केट में मुनाफा कमा सकें। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।